This is the first circle और this is the second circle. कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो. ओके. तो अब यहाँ पे क्या बात करना है हमें, दैट जो कॉर्ड होगा लार्जर सर्कल का एंड दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब बड़े सर्कल के लिए जो कॉर्ड होगा और छोटे सर्कल के लिए जो टेंजेंट होगा, तो जो रेडियस होगा इनका छोटे सर्कल का, राइट, वो आपका इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा. ओके. यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट, तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, राइट, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए बी. आप देख सकते हैं ए बी, दिस इज अ कॉर्ड फॉर अ बिगर सर्कल, राइट, और इट इज अ टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल. तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लेते हैं सी, राइट, ये सी आपका मिड पॉइंट होगा ए बी का. यानी इस बार हमें प्रूव करना है कि AC equals to BC. To prove AC equals to BC. ओके. कुछ नहीं है, सिंपल, आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेडियस ड्रॉ कर दीजिए. ऑलराइट, ये आपका हो गया रेडियस. मैं प्रूफ लिख देता हूं यहाँ पे. ठीक है. अब दिस OC इज परपेंडिकुलर, ये भी आपको पता है, टेंजेंट है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा. फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या कीजिए, OB और OA को ज्वाइन कर दीजिए. ठीक. नाउ वी हैव टू डिफरेंट ट्रायंगल्स. मैं इनको मार्क कर देता हूं लाइक दिस. दिस वन इज अ ग्रीन ट्रायंगल एंड दिस वन इज अ ब्लू ट्रायंगल. तो लेट्स गो अहेड. कौन से दो ट्रायंगल्स हम लोग दे रहे हैं, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC. ठीक है. यहां पे हम देख सकते हैं लाइक लेट्स से दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2. बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्री, क्योंकि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जब टेंजेंट के साथ हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो वो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. ओके. अब OA क्या है, OA is the radius of a bigger circle. Similarly, OB is also the radius of a bigger circle. OA equals to OB. These are the radius. ठीक है. Similarly, OC equal to OC. Right? Because this is common. Fine. तो फिर क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल AOC is congruent to triangle BOC. By which rule? By RHS. Right? So that's why AC will be equal to BC by CPCT. ओके. कोई दिक्कत नहीं यहां तक. Hello guys, welcome to Study by Technologies.
और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे सर्कल्स के बारे में। तो सर्कल बेसिकली अगर इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए तो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स which are at equidistance from a given point, a given fixed point. मान लीजिए कि मेरे पास एक पॉइंट है कहीं यहाँ पे एंड लेट्स से इसका नाम मैं रख देता हूँ O। तो इस O से इक्वल डिस्टेंस पे अगर मैं सेट ऑफ पॉइंट एज्यूम करता हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट लिया A जो कि इस सेंटर इस पॉइंट से O से आपके 4 सेंटीमीटर दूर है। ठीक उसी तरह से मैंने एक और पॉइंट लिया B, ये भी आपका 4 सेंटीमीटर दूर है O से। सिमिलरली मैंने एक और पॉइंट लिया अगेन 4 सेंटीमीटर पे एंड लेट मार्क इट एज C। इस तरह से अगर मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट लेता हूं तो वो सारे पॉइंट्स मिलकर क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म अ सर्कल। काइंड ऑफ दिस। ओके, अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, ये जो सेंटर पॉइंट है आप ओ, जहां से आप सभी पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, और जो ये कॉमन डिस्टेंस आप देख रहे हैं इस पॉइंट O से A, B, C के बीच में, दैट डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस। तो अगर A, B और C की तरह हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले लिए, देन दे विल फॉर्म अ सर्कल, और ये सभी पॉइंट आपके इस सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अ सर्कल एंड रेडियस। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डायमीटर। अब अगर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि इसी सर्कल के टच करता हुआ सेंटर से पास करे और सर्कल को किसी दूसरे पॉइंट पे टच करे, लेट्स से इसने शुरू किया सर्कल पे आने वाले पॉइंट P से, इट passes through the center and touches another point Q, तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। दिस इज डायमीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि डायमीटर इज जस्ट ट्वाइस ऑफ द रेडियस। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो अगर मैं ये लिखूं यहाँ पे डायमीटर इक्वल्स टू 2 times the radius or 2 multiplied by the radius। और फर्दर अगर देखा जाए तो दिस रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये हो गया हमारे सर्कल का एक बेसिक पॉइंट। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा सीकेंट। अगेन मान लीजिए कि ये हमारा एक सर्कल है, ये हमारा एक पॉइंट है O, और इस पॉइंट O से एक लाइन क्रॉस होती है और ये लाइन सर्कल के अंदर जाते हुए पास होती है, राइट? तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज अ सीकेंट।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि जो सेकेंड है हमारा, ये आपके सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करेगा, ओके, और फिर ये पास होगा सर्कल के अंदर से ही। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है हमारा टेंजेंट। ओके, टेंजेंट क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच करेगी, राइट। मान लेते हैं दिस पॉइंट इज P, right? A straight line that touches the circle at one single point, this is known as a tangent. ओके, अब यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइक आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर केवल एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, राइट। आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट है, there is only one and only one tangent passing through a point lying on the circle, that's it. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, केवल और केवल एक ही टेंजेंट एक पॉइंट से पास हो सकता है, ओके। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं कुछ टेंजेंट के ऊपर कुछ बेसिक रिजल्ट। से रिजल्ट ऑन टेंजेंट। अब इसमें क्या होगा हमारा, लाइक सबसे पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, अगर हमारे पास एक सर्कल है लाइक दिस, ओके, और इस सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है कहीं यहां से, राइट। तो सर्कल का जो सेंटर होगा उससे जब हम रेडियस ड्रॉ करेंगे इस टेंजेंट पे ऊपर, in that case this radius will be perpendicular to the tangent, यानी कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री का, उस पॉइंट पे जहां पे आपका टेंजेंट सर्कल को टच करे। जैसे ये हो गया हमारे सर्कल का सेंटर, राइट। ये टेंजेंट है, मान लीजिए ए बी, और ये टेंजेंट किसी पॉइंट पी पर इस सर्कल को टच कर रहा है। तो अगर हम लोग सेंटर से इस पॉइंट पी को ज्वाइन करेंगे तो दिस ओपी विल बी द रेडियस, राइट। और ये रेडियस जो होगा दिस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ओके। सो वी कैन राइट इट लाइक ओपी will be perpendicular to AB. Fine. This is the first statement. Second point. Second point says that let's say ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। देन मान लीजिए कि आपने टेंजेंट जहां पे आपका टच कर रहा है सर्कल को, इस पॉइंट पे, राइट। तो अगर हम लोग इसको चेक करते हैं कि एक पॉइंट टेंजेंट किया गया और दूसरा टेंजेंट हमारा सेम पॉइंट से मैंने लिया और ये इस तरफ आ गया, राइट। इन बोथ केसेस रेडियस आपका परपेंडिकुलर होगा,
ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारा, दिस इज द सेंटर ओ। यहां से हमारा एक कॉमन पॉइंट है ए, जिससे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। ए का पहला टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल को पॉइंट पी पे, और दूसरा टेंजेंट टच कर रहा है पॉइंट क्यू पे। ऑलराइट, तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि AP और AQ ये दोनों इक्वल होंगे। इन दिस केस AP will be equal to AQ। आइए इसको जरा हम लोग प्रूव करके देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करना है आपको, इस A और O को ज्वाइन करा दीजिए। ओके, अब आप देख सकते हैं आपके पास दो अलग अलग ट्रायंगल्स बन के आ गए हैं। ठीक है, मैं इनको डिमार्केशन लाइन सेटअप कर देता हूं इसमें। ये हमारा रेड ट्रायंगल है और ये हमारा ब्लू ट्रायंगल है। ओके, अब इसमें देखिए हमें प्रूव करना है कि AP इज इक्वल टू AQ। ओके, ये भी हमें प्रूव करना है। टू प्रूव, अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि OP और OQ ये दोनों आपके इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज दीज आर द रेडियस। ओके, नाउ OP equals to OQ and these are the radius। ऑलराइट, दूसरी चीज आपको ये भी अभी लास्ट थ्योरम में आपने देखा है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट? So let's mark it angle 1 and angle 2। ये भी हम बोल सकते हैं angle 1 equals to angle 2 equals to 90 degree। Alright, then AO equals to AO because this is common। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल AOP will be congruent to triangle AOQ। ट्रायंगल AOP is congruent to triangle AOQ। कौन से थ्योरम से? यूजिंग RHS, that is right angle hypotenuse and one side। RHS, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा AP will be equal to AQ by CPCT, that is corresponding part of congruent triangle। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारा, और ये हमने प्रूव भी कर दिया है। थर्ड स्टेटमेंट आता है कि अगर आपके पास कोई सर्कल है, राइट, जिस सर्कल का सेंटर O है, आपने एक रेडियस ड्रॉ किया, ठीक, और इस रेडियस से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, एक परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ कर दी इस रेडियस से। ओके, then in that case this perpendicular line, this will be the tangent to the circle। let me write it, this one will be tangent to a circle। ओके, अच्छा, अब आती है बात, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग।
fourth point. Let me move it a little bit upward. ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है और उस पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए। ओके, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से मैंने दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ कर दिए। लेट्स से ये सेंटर है सर्कल का ओ, ऑलराइट, और ये आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं ए, जो कि टेंजेंट तक पहुंच रहे हैं। टेंजेंट आपके सर्कल को टच कर रहे हैं एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। फाइन, तो अब हमें ये प्रूव करना है दैट these tangents subtend equal angle at the center, equal angle at the center। मतलब अगर मैं कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं एंड देन this one and this one, ओके, तो इस कंडीशन में ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस वन, यानी मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, लेट्स से एंगल 1 एंड एंगल 2। तो हमारे थ्योरम के अकॉर्डिंगली दिस एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2। ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं सेकंड केस में हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो इट इज बट ऑब्वियस कि यूजिंग सीपीसीटी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, राइट। सिमिलरली हम अगर इनको देखेंगे लाइक एंगल 3 एंड एंगल 4, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑब्वियसली एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होंगे एज पर द सीपीसीटी। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। ओके, लेट मी मार्क इट। मेरे पास दिस इज द फर्स्ट सर्कल और दिस इज द सेकंड सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बात करना है हमें, दैट जो कॉर्ड होगा लार्जर सर्कल का एंड दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल, मतलब बड़े सर्कल के लिए जो कॉर्ड होगा और छोटे सर्कल के लिए जो टेंजेंट होगा, तो जो रेडियस होगा इनका छोटे सर्कल का, राइट, वो आपका इस लाइन को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेगा। ओके, यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट, तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये वाला, राइट, दिस विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ए बी। आप देख सकते हैं ए बी, दिस इज अ chord फॉर अ बिगर सर्कल, राइट, और इट इज अ टेंजेंट फॉर द स्मॉलर सर्कल। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मान लेते हैं सी, राइट, ये सी
आपका मिड पॉइंट होगा ए बी का। यानी इस बार हमें प्रूव करना है कि AC इक्वल्स टू BC। टू प्रूव AC इक्वल्स टू BC। ओके, कुछ नहीं है, सिंपल आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रेडियस ड्रॉ कर दीजिए। ऑलराइट, ये आपका हो गया रेडियस। मैं प्रूफ लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, अब दिस OC इज परपेंडिकुलर, ये भी आपको पता है, टेंजेंट है तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या कीजिए, OB और OA को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक, नाउ वी हैव टू डिफरेंट ट्रायंगल्स। मैं इनको मार्क कर देता हूं like this one is a green triangle and this one is a blue triangle. So let's go ahead, कौन से दो ट्रायंगल्स हम लोग ले रहे हैं, ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं like let's say this is angle 1 and this is angle 2, both of them are 90 डिग्री। क्योंकि हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं कि जब टेंजेंट के साथ हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे, रेडियस ड्रॉ करेंगे, तो वो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब OA क्या है, OA is the radius of a bigger circle. Similarly, OB is also the radius of a bigger circle. OA equals to OB. These are the radius. ठीक है, similarly OC equal to OC, right? Because this is common. Fine. तो फिर क्या हो गया, ये हमारा ट्रायंगल AOC is congruent to triangle BOC by which rule? By RHS, right? So that's why AC will be equal to BC by CPCT. ओके, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फाइन, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, थ्योरम नंबर 6 पे। ये क्या बोलता है कि आपका अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करें एट द एंड ऑफ डायमीटर, तो ये दोनों एंड, ये दोनों जो टेंजेंट होंगे दे आर पैरेलल टू ईच अदर। आइए देखते हैं किस तरह होगा ये। अगर हमारा ये एक सर्कल है, राइट, सर्कल है, और मान लीजिए दिस इज द डायमीटर। फाइन, ये डायमीटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आपका पास होगा सेंटर से। एक पॉइंट है ए और दूसरा एंड पॉइंट है बी। इस ए से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और बी से एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, मान लीजिए ये टेंजेंट है CD और ये टेंजेंट है EF। तो आपका
सी डी और ई एफ ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ये एंगल आपका भाई रेडियस से बन रहा है, so obviously this will be 90 degree and this is also a 90 degree, so these are alternate interior angles, तो इस वजह से CD will be parallel to EF. Fine. Okay. ठीक है. So I think that's enough for today. और नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन थ्योरम्स को यूज करते हुए. So I expect all the students to go through these theorems religiously and try to solve them by your own. एक बार इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन थ्योरम्स को, और जैसे मैंने सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से आप भी इसको अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई डाउट आता है, आप यू कैन टॉक टू मी ऑन माय कमेंट बॉक्स. ओके, एंड just of course I request you to please share, subscribe and like this channel. Have a nice time and take care of yourself. Bye bye.